प्रेम का स्वभाव दिया, यानी सबके अंदर प्रेम की भूख है, सब चाहते हैं प्रेम, लेकिन प्रेम क्या है ये नहीं जानते। इसका वास्तविक विज्ञान, उसके बारे में हम लोग अनजान है, इसलिए अनादिकाल से दुख आ रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। इसलिए सभी संतों ने लिखा अलग अलग ढंग से, और कबीरदास जी ने लिख दिया कि 2.5 अक्षर है, छोटा सा शब्द है, 2.5 अक्षर है इसमें, पढ़े सो पंडित हो, यानी पढ़ना पड़ेगा। ये बातें करने से काम नहीं चलेगा। हम ऐसा प्यार करते हैं, हमें बड़ी बड़ी बातें हमारे संसार में होती हैं, और बातों में आकर ही बहुत से लोग फंसकर फिर दुख भी पाते हैं। जान हाजिर है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, ये बड़ी बड़ी बातें संसार में होती हैं। लेकिन प्रेम क्या है ये नहीं जानते, इसलिए कल हम लोगों ने पाठ प्रारंभ किया। तो सबसे पहला लेसन और पाठ यही था कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के सुख के लिए प्यार नहीं करता, न कोई आपसे प्यार करता है। प्रत्येक जीव केवल अपने सुख के लिए ही प्यार करता है। इसके लिए कितना बड़ा मंत्र था, याज्ञवल्क्य ने समझाया एक एक करके। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जाया कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति इत्यादि। फिर एंड में नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। उसके बाद क्या कहा, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो। ये जो आप लोग सुन रहे हैं, तो ये केवल सुनना नहीं, उसके बाद उसके बारे में विचार भी करना है, और विचार करके एक निश्चय करेंगे, तब चैलेंज के साथ ये जो कुछ हमारे रिश्ते नातों में उतार चढ़ाव पूरे जीवन होते हैं, इसमें हम 50% एक संतुलन को पाएंगे, बैलेंस। तो कल जब ये चर्चा हो रही थी कि कोई दूसरे के सुख के लिए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, सब प्यार करते हैं अपने आप से, यानी आवर फर्स्ट लव इज सेल्फ लव, अपने आप से। तो अपने आप अपने सुख के लिए ही प्यार करते हैं। जब आप लोगों ने ये बात सुनी तो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव से ये लग रहा था कि ये बात से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि अनुभव हो चुके हैं, तो ये बात उनके समझ में आ रही है। एक इस प्रकार का व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। वो तो बिल्कुल यही बात है जो हम बात कर रहे हैं। आपको याद आ जाएगा, एक व्यक्ति 60-70 साल का सफर कर रहा था, और अचानक उसने देखा कि उसका बटुआ खो गया, वॉलेट मिल नहीं रही है पॉकेट में। तो इधर उधर ढूंढा, वो नहीं मिल पाया, तो फिर टीटी के पास गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास किसी ने कोई वॉलेट ढूंढ के दी हो, आपको तो नहीं मिली।
तो उसने कहा हाँ मिली है, किसी ने ला के दिया, लेकिन क्या सबूत है कि आपकी वॉलेट है ये? हम कैसे दे दें? अगर कोई और आके कह दे मेरा है तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो आप बताइए। तो उसने कहा अच्छा बताओ आपके उस बटुए में, इस वॉलेट में पैसा कितना था, क्योंकि तभी तो पता चलेगा, उसको पता होगा कितना है। उसने कहा वो तो इतना याद नहीं है, 500-700 रुपया, ज्यादा नहीं था, उतना ही था। तो और क्या पहचान है? आपको तो पक्का भी नहीं है इतना। उसने कहा उस वॉलेट की पहचान है, वॉलेट आपने देखे होंगे ना, एक कई बार कंपार्टमेंट रहता है, आप फोटो रख लीजिए या कोई कुछ रख दीजिए ऐसे अपनी चीज, तो उसमें ठाकुर जी की फोटो थी, भगवान की फोटो थी उसमें। अच्छा कैसी फोटो? उसने बता दिया। तो उसने कहा ठीक है, ये वॉलेट तो फिर आप ही की है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने, मतलब लोग तो संसार वाले अपने रिश्ते नातेदारों को फोटो आपने भगवान की रख ली। कहते हैं हाँ इसको तो मुझे बहुत पहले रखना चाहिए था, लेकिन बहुत उम्र निकल गई तब अकल आई। कहा अच्छा ये आपने कैसे कहा? उसने कहा जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे बाप ने मुझे ये वॉलेट दी थी, स्कूल में ही था, बड़ा खुश हो गया, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी रखता, तो वो जो जगह थी फोटो रखने की, वहां पे हमने अपने माँ और बाप का फोटो रख दिया। वही हमारे, उनसे हमको प्यार है, उनसे प्यार मिल रहा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 15-16 साल का हुआ, तो फिर होता है ना टीनेजर, अकड़ होती है जवानी की, तो उसने अपने माँ बाप के फोटो के ऊपर अपना हर व्यक्ति को जब शीशे में देखते हैं तो महाराज जी कहते हैं विभोर होते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो। यहाँ तक कि 16 साल की गधी भी अपने आप को अप्सरा समझती है, ऐसे होता। तो अब 16 साल की तो बात ही क्या है, उसने अपना फोटो लगा दिया वहां के ऊपर। ठीक है, कुछ समय वो फोटो रहा, कॉलेज जाने लगा, तब फिर एक लड़की से प्यार हो गया उसको, बस उसी लड़की को देखने को परेशान, और हो ना हो फिर बात बन गई। तो जब उससे प्यार हो गया तो अपने फोटो के ऊपर उस लड़की का फोटो आ गया। खैर शादी हो गई। अब शादी हो गई तो कुछ समय बाद छोटा सा बालक हो गया, बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो फिर उस लड़की यानी अपनी जो अब पत्नी है उसके ऊपर उस बच्चे का फोटो आ गया। तो बच्चे का फोटो आ गया, वो बच्चा भी बड़ा हुआ, वही फोटो रही, पढ़ लिख के बड़ा हो गया, फिर उसकी शादी हो गई, चला गया। अब वो चला गया, आजकल तो सब बच्चे कोई कहीं कहीं सब, एवरीबॉडी वांट्स इंडिपेंडेंस। तो ये बेचारा बूढ़ा, इसकी बीवी भी मर गई, ये अकेला रह गया। एक दिन हुआ क्या कि बुरी तरह गिर गया, बहुत चोट आई। अब अकेला आदमी, उसने सोचा मेरा बेटा तो है, कम से कम मैं उसको फोन करता हूँ, मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ, आपके हेल्प कर देगा। तो जैसे उसने फोन किया तो बेटे ने जवाब दिया, आई एम सॉरी डैड, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ऐसा करो कि आप फोन कर लो, मैं फोन नंबर देता हूँ, हॉस्पिटल में फोन कर लो, कोई आपको ले जाएगा इमरजेंसी में। अरे बेटा कोई तो चाहिए मेरे पास, मैं अकेला हूँ, तुमको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, तो अभी मुझे जरूरत है, मैं गिर पड़ा हूँ, बहुत चोट लगी है, सॉरी डैड, वीकेंड में देखूंगा, अगर समय मिलेगा मैं आऊंगा। तो जैसे उसने ये सुना तो ऐसी ठेस लगी, वो फोटो सब बाहर गए, और तब ठाकुर जी की फोटो वहां पे आई, और तब से उसके साथ थी। तो जब टीटी ने उसकी ये कहानी सुनी तो दूसरे स्टेशन पर उतर के, और वो तुरंत गया वो बुक स्टॉल पे, वहां पर फोटो ढूंढ के उसने कहा मैं अभी से जो लगा दूं फोटो, इतना सब
समझ के कि क्या है प्यार, संसार का रिश्ता क्या है, अभी पहले समझ गया। तो देखिए, सब अपने अपने सुख के लिए, इसलिए शास्त्रों वेदों ने, संतों ने बताया, जाति कछु निज स्वार्थ हुई, तापर ममता करे सब कोई, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। ये लॉ है, लॉ है। ऐसे ही मत सोचिए कि लिखा हुआ है, ये अकाट्य कानून है। अपने स्वार्थ से ही हम प्यार करते हैं, भले ही हमको स्वयं समझ में आए या ना आए। मैंने बताया ना, अक्सर माँ बाप, बेटा तुम्हारे लिए ही, हम तुमसे ही इतना, I've done everything for you, लेकिन अपने को सुख मिला। जब बाप बच्चे को गोद में लेके उसको खिलाता है, ठीक है, बच्चा अभी कुछ नहीं कर सकता, भविष्य में क्या करेगा, सेवा करेगा नहीं करेगा आगे की बात है, लेकिन उस छोटे से बच्चे को गोद में लेने से उसको सुख मिल रहा है ना। अभी तो सब अपना अपना सुख चाहते हैं। तो प्यार का जो पैमाना है, कितना प्यार है किसी को, वो स्वार्थ के बेसिस पर है। स्वार्थ 100%, प्यार 100%। स्वार्थ कम, प्यार कम, और कम, और फिर खत्म, अबाउट टर्न। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। रोज होता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो कहाँ चला गया पता नहीं, क्या हो गया, कुछ सोचा क्यों नहीं? कभी सोचा था एक दिन ये भी होगा कि हम अलग हो जाएंगे? अभी अभी तो शादी हुई और हम अलग हुए। कैसे कैसे भरा पड़ा है संसार में ये सब ड्रामा, हमारे संसार के प्यार के चिट्टे। मुझे याद है, मैं इंग्लैंड में थी, एक फोटोग्राफर हमारे संपर्क में था, तो वो बता रहा था कि अभी अभी उसने, किसी की शादी हुई, वहां पर फोटोग्राफर कर दिए, तो उसको कहा गया, देखो आई वांट टू हैव द बेस्ट एल्बम, ऐसी बढ़िया एल्बम बताइए, शादी हुई है और एक बार होती है, जैसे भी बोलते हैं लोग, बढ़िया एल्बम बना लेना, समय लगेगा, समय लगे, लेकिन बढ़िया सी बनाना, जल्दी से जल्दी बनाना। अब उसको लग गया 3-4 हफ्ते, लेकर बड़ी खुशी से कि आप खुश हो जाएंगे बहन साहब। जैसे वहां गया लेकर के उनके पास, उसने कहा देखिए आदमी तो बेकार, हम दोनों अलग हो गए। बताइए, ऐसे भी होता है संसार, ये कच्चे चिट्ठे हैं। और आजकल तो लोग विदेशों में, कई बार, एक बार मैंने कहा क्या हुआ तुम लोग आए नहीं लेक्चर में? वो ऐसा है कि हमारे शादी को 12.5 साल हो गए, तो हम मना रहे थे, लोग एनिवर्सरी मनाते हैं ना शादी की। मैंने कहा 12.5 साल, ये कौन सा हिसाब है? 25 का हाफ है ना, इतना भी निकल जाए किसी का साथ में विदेशों में तो बहुत बड़ी बात है। कोई 25 तक पहुंच लिया तो फिर बहुत, क्या बताए, ये बहुत कमाल की बात है। साथ में रहना, एडजस्ट करना और खुश होके रहना, टू बी हैप्पीली मैरिड। किसी ने लिखा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स इन लाइफ, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो सबको समझ में आ रही ये बातें, लेकिन कभी सोचा नहीं, जैसे श्री महाराज जी कहते हैं ना, हमारा तो ये हाल है क्योंकि प्रेम की भूख है हमारे अंदर, तो हम मजबूर हैं। तो क्या होता है, कुत्ता भूखा है, ये महाराज जी का एग्जाम्पल है, आप लोग सुने होंगे, अभी तो उनके तमाम चैनल पे प्रवचन आते हैं, अद्भुत प्रवचन। जो इन प्रवचनों को लगातार सुनेगा तो उनके आंख भी खुलेगी, और इतना ही नहीं, वो अंदर ज्ञान जाके आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ले आएगा कि आप इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाएंगे।
जो जल में कमल का फूल रहे। ऐसा तत्व ज्ञान इतने सरल शब्दों में, इतने तर्क युक्त और हमारे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल को लेकर के किसी ने आज तक नहीं दिया। और क्यों ना हो, वो जगत गुरु तम है। हाँ, तो उनका एग्जाम्पल ये कई प्रवचनों में सुनते होंगे। कुत्ता भूखा है, एक रोटी दिखाई, पूंछ हिलाता हुआ आया उस व्यक्ति के पास, और जैसे ही कुत्ता पास में आया उसने मारा डंडा, और डंडा खा करके वो कुत्ता रोते हुए उसको घूर के देखते हुए वहां से भागा। ये तो रोटी के लिए बुलाया और डंडा मार दिया। फिर दूर तक देखता रहा, अब भूख तो लगी है, फिर उसने रोटी दिखाई। अब फिर बेचारा पूछता हिलाता हुआ आशा से आया, अब की रोटी मिलेगी, फिर डंडा मिला। तो संसार में प्रेम की भूख ले लेके दर दर हम भटके हैं, लेकिन हमारी वो प्रेम की भूख, क्योंकि हमने विज्ञान ही नहीं समझा प्रेम का, तो इसलिए हम इसी प्रकार से धोखा ही खाते रहे। तो ये संसार में प्रेम, संतों ने फिर बताया, देखो प्रेम ये जो तुम कहते हो, जिसका तुमने नाम लेबल लगा दिया प्रेम, ये प्रेम नहीं है। छिन बाढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हो। अप डाउन होता है ना, स्थिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी हुई, हमारी बात किसी ने मान ली, प्यार बढ़ा, और नहीं माने प्यार डाउन हुआ। तो दिन में 10 बार घर में पति के प्रति, बीवी के प्रति, बच्चे के प्रति, ये हमारे ये जो इसको प्यार नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आसक्ति। मन की जो हम लोग कहते हैं इससे प्यार है, ये प्यार ये आसक्ति नाम से संसार की। तो ये अप डाउन होती ही रहती है, स्टेबल कभी नहीं रहती, क्योंकि उसके अनुसार है ना। हमको सुख मिला, प्यार बढ़ा, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, प्यार डाउन हुआ। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और दूसरी बात महापुरुषों ने बताई कि प्रेम उसको कहते हैं कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे। अगर प्रेम के नष्ट होने का, समाप्त होने का कोई कारण हो और तो भी वो समाप्त न हो, उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन संसार के प्यार में क्या होता है, एक सेकंड में बड़े बड़े लैला मजनू का प्यार भी काफुर हो जाता है। जरा सी मन में डाउट आ गया। एक स्त्री को मजाक सूझा, उसने सोचा देखती हूँ मेरा पति मुझ पर कितना विश्वास करता है। तो उसने क्या किया कि एक झूठी मूठी चिट्ठी लिख ली किसी अनजान व्यक्ति के नाम, फिक्टिशियस नेम, और उसमें लिखा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मेरा घर में मन लगता ही नहीं, मैं तो केवल पति से एक्टिंग ही करती हूँ। काश कि मेरी शादी तुमसे हुई होती। अब की बार मेरे पति बिजनेस के टूर पर जाएंगे तो हम दोनों एक हॉलिडे पे, मतलब जो कुछ लिखना था उसने चिट्ठी में लिख दिया, और लिख करके उसने जानबूझकर ऐसी जगह रखा कि पतिदेव आएंगे, ऑफिस से आएंगे तो जरूर नजर पड़ेगी चिट्ठी पर। और हुआ वही। अब पतिदेव आए, देखा ये मेरी पत्नी की राइटिंग, और किस आदमी के नाम, खोला जल्दी से देखने के लिए, और जब उसको पढ़ा तो आप सोच सकते हो कि उसका क्या रिएक्शन हुआ होगा। यानी गुस्से से लाल पीला हुए वो, और जैसे ही वो आपके लिए चाय ले आओ, निकल जाओ हमारे घर से, क्या क्या बोला होगा वो पति।
वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, धक्का दिया, जो भी कुछ किया, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू एवर सी यू, जो भी। तो बीवी ने कहा अरे क्या क्या कह रहा हूँ, ये क्या, वो सुने ना, वो बार बार समझाने की कोशिश। तो जब थोड़ा सा नॉर्मल, आज कौन सी तारीख है, 1 अप्रैल, अच्छा मैंने तो मजाक किया था। अरे मैं भी सोच रहा था मेरी बीवी ऐसे हो ही नहीं सकती, बताइए। अब ऐसे बोले और 1 सेकंड में चिट्ठी देखी तो बस खत्म, अबाउट टर्न हुआ था। तो देखिए अगर प्यार होता, राइट, दूसरे के लिए कोई प्यार करता तो पति कहता कि मैं बहुत खुश हूं, तुम जिससे प्यार करोगी मैं तुम्हारे सुख में सुखी रहूं। यही तो नारद जी ने लिखा है, उनका ग्रंथ है प्रेम दर्शन, तत्सुख सुखित्वम, 24 नंबर सूत्र है, तुम्हारे सुख में सुखी। तुम जिससे प्यार करोगी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस तुम खुश रहो। ऐसा हो सकता